बहुत समय फ्रिज में ताक झांक करने के बाद ये 3 सब्जियां मुझको मिल गई हैं। ये आवाज़ मुझे बावर्ची मूवी की याद दिलाती है, राजेश खन्ना जी की। यूट्यूब पर भी है, अगर आप देखना चाहें तो। काफ़ी पत्ते तो ज़्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं, कुछ पत्ते ही चाहिए जिससे कि इससे पहले कि ज़िंदगी आपकी चक्करों में पड़ जाए, तो अगर आपने खूब खाया पिया हो ना, जैसे मैंने किया है आज, तो चक्कर लगा लेने चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? सुबह सुबह का समय है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक्सरसाइज करने जिम के लिए। सर्दियों में कोहरा पड़ा हुआ है, ये देखिए दूर तक आपको कोहरा दिखाई देगा रोड पर। सैटरडे का दिन है आज, तो रेड लाइट हो चुकी है, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो आपको जल्दी ही मिलते हैं घर पे, आज कुछ बनाते हैं, देखते हैं आज हमारा दिन कैसे गुजरता है। तो लो जी, पहुंच गए हैं जिम। दिन की शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज के साथ। कॉफ़ी में बना लाया था घर पे ही, गाड़ी में ही पी ली है। और ये रहे हमारे हेडफोन, तो म्यूज़िक के बिना तो मज़ा नहीं आएगा, म्यूज़िक लगा लेते हैं। है हमारा जिम सिटी फिटनेस। तो ये देखिए, यहाँ पे किसी ने ना गाड़ी को लगा दें लोग। तो ट्रेन रखी हुई है यहाँ पे, छोटी सी ट्रेन गाड़ी में। वो कहते हैं ना कि भूख से बड़ा कोई मज़हब नहीं और रोटी से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। तो आज ना कुछ इंटरनेशनल सी डिश बनाते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं सबसे पहले इंडिया के चावल। चावल को भिगो के रख देंगे, 1 कप बड़े वाला। हर एक का अपना अपना कोई ना कोई शौक़ होता है। तो मेरे भी ऐसे ही 3 शौक़ हैं: घूमना फिरना, फ़ोटोग्राफ़ी और कुकिंग। और कुकिंग करके कुछ अच्छा सा बनाकर खाना। तो आज का वीडियो कुछ ना कुछ कुक करते हैं। बहुत समय फ्रिज में ताक झांक करने के बाद ये 3 सब्जियां मुझको मिल गई हैं, जिसमें गोभी, गाजर और हरे रंग की जो है बेल पेपर है। तो तीनों ही अपना अपना कलर लेकर काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो आज इन सुंदर सुंदर चीज़ों को हमारे पेट में जाना होगा। और आपने पहले ही देखा होगा कि जैसे चावल हैं जो मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए हैं। वैसे तो ज़्यादातर मेरी बीवी ही कुक करती है, या फिर इंडिया से कोई आ जाए, माँ आ जाए या सासू माँ आ जाए तो वो कुक करती हैं। लेकिन जब बीवी काम पे हो और मुझे छुट्टी हो, तो फिर मेरा कुकिंग का शौक़ भी जाग जाता है। उसके लिए जो मिलता है वो बना लेते हैं, जो आता है वो बना लेते हैं। अगर ना भी आए तो फिर यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही, हर एक रेसिपी वहाँ पे मिल जाती है। तो ये रेसिपी भी जो हम हैं आज पहली बार बनाने लगा हूँ। जैसे जैसे बनती जाएगी आपको पता चलता जाएगा कि क्या बन रहा है। मैं आज सुबह जब जिम गया तो एक गज़ल सुन रहा था जगजीत सिंह जी की, बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुबह सुबह का समय था, यहाँ पे सर्दी होने की वजह से रोड पे जो धुंध जमी हुई थी, वो गज़ल थी कि तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये मौसम ही बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें वो कहते हैं, मुझे गम है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, मुझे गम है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, ये गम दिल से निकल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। वैसे तो बहुत सिंपल सी गज़ल लगती है देखने में, अगर आप इसको डूंघाई में जाकर देखें तो इसके बहुत ही सुंदर जो मीनिंग है वो निकलते हैं। तो दोस्तों, आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो जगजीत सिंह जी की गज़लें आज भी सुनते होंगे। आज भी आपको उनकी गज़लें सुनकर अच्छा सा फील होता होगा। आप भी लौट कर अपने पास्ट में चले जाते होंगे उनकी गज़लों को सुनकर। अगर कोई आप भी मेरे जैसे हैं तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। जो दूसरे गज़ल गायक थे पंकज उदास जी, जिनका एक सॉन्ग था चिट्ठी आई है, वो भी हमें आप
छोड़ के जा चुके हैं। ये दोनों ही मेरे काफ़ी पसंदीदा रहे हैं कॉलेज के दिनों में, जगजीत सिंह और पंकज उधास। उनका एक गाना आया था, तब MTV होता था ना, उस पे वो गाना आया था कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वीडियो शूट की थी, मैं इंडिया में ही था, तो तब टीवी पर देखकर जो प्रदेश होता था काफ़ी सुंदर लगता था। अब प्रदेश में रहते हैं तो अब इंडिया बहुत सुंदर लगता है। मन है कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। अगर मन ही समझ जाए तो ज़िंदगी तो फिर स्वर्ग ही बन जाए। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते हैं, जब मिल जाती है तो लगता है कि यार ऐसे ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा इतना भागे, चीज़ में तो कुछ खास बात है ही नहीं थी। तो ऐसी ही ज़िंदगी है। क्या आपको पता है कि बरिस्ता क्या होता है? वो कॉफ़ी वाला बरिस्ता नहीं, जो प्याज का बरिस्ता हम बनाते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि प्याज को अच्छे से काट कर उसे फ्राई करने के बाद जो बनता है ना, उसे बरिस्ता कहते हैं। तो आज आपको दिखाता हूँ मैं बरिस्ता की भी थोड़ी सी रेसिपी, क्योंकि जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें बरिस्ता भी डल जाए तो और भी स्वाद आ जाता है। तो उसके लिए प्याज को आपको बरिस्ता के लिए ज़्यादा बारीक नहीं काटना होता है, बस ऐसे रखना होता है, इतना हो चलेगा, इससे बारीक नहीं तो कुछ प्याज एक जैसा साइज़ हो तो अच्छा रहता है, नहीं तो कुछ प्याज होंगे जल जाएंगे। एक प्याज का कर लेते हैं, ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं। इंडिया में जब होता था तो मम्मियाँ जो सड़क में सब्जी बेचने वाला आता था तो उससे मटर लेकर 2-2 3-3 घंटे मटर निकालती रहती थी। अब ज़माना बदल गया है, यहाँ प्रदेश में वैसे मटर तो मिलते नहीं, लेकिन ये फ्रोज़न वाले मिलते हैं, काम आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना दही काफ़ी होगा ना। इतना कंफ्यूज मत होइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या बना रहे हैं आज। दोस्तों एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। तो ये बताना किस मूवी का गाना है, मुझको मूवी भूल गई, लेकिन मन में बहुत बार आता है ये गाना, किसी पुरानी मूवी का है। चलो जी, हमने बरिस्टा जो है ऑयल में डाल दिया है। ये जो आवाज़ आ रही है ना इसमें से, ये आवाज़ मुझे बावर्ची मूवी की याद दिलाती है, राजेश खन्ना जी की। यूट्यूब पर भी है, अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी सुंदर मूवी है, जाकर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में, और आपके मन में भी शायद कुकिंग का शौक़ जागे। ऑयल को थोड़ा तेज़ कर देते हैं। ये जो बरिस्टा बन रहा है ना, जो मैं डिश बनाने जा रहा हूँ, ये उसकी जान है। तो इसको पूरा रेड ब्राउन जो है रहने देंगे, डार्क ब्राउन तो नहीं करेंगे। तो फ्रिज में एक चीज़ और मिल गई, ये फ्रोज़न सब्जी थी, तो इसमें थोड़े से बीन्स भी हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े बीन्स भी डाल ही देते हैं।
पंजाबियों की एक बात है कि चीज़ कोई भी बनाए लेकिन देसी घी तो हमें चाहिए ही चाहिए। पता नहीं क्या प्यार है हम पंजाबियों का इस देसी घी के साथ। जहाँ भी जाते हैं अपने साथ ही लेकर जाते हैं, और खाना बनाना हो कुछ भी बनाना हो, इसके बिना हमें स्वाद ही नहीं लगता। ओए होए जी, क्या खुशबू आ रही है, क्या अरोमा है, बहुत ही खूब। तो अब हम मैरिनेशन की हुई जो हमारी सब्जी है उसको 50% तक धीरे धीरे कुक कर लेते हैं। मैं कह रहा था ना कि कुछ इंटरनेशनल सी सब्जी बनाते हैं, क्योंकि जो चावल आए थे वो इंडिया से थे। जो सब्जियां हमने डाली हैं जो पीछे कुक हो रही हैं, वो है न्यूजीलैंड की सब्जियां। और इसमें थोड़ा केसर भी जाएगा, जो कि मैं लाया हूँ शॉप से, पर ये आया है पर्सिया से। तो हो गई ना इंटरनेशनल सब्जी। तो आज आपको खिलाने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल सा। कुछ चीज़ों की पैकिंग इतनी सुंदर करते हैं ना, क्या बताएं। कई बार तो लगता है कि सारे पैसे तो ये पैकेजिंग के ही ले गए, प्रोडक्ट शायद इतना महंगा ना हो। पर ये केसर है ना, ये तो आपको पता ही है बहुत महंगा है। तो इंटरनेशनल है, होपफुली ये असली भी होगा। ये देखिए कितनी सुंदर डिब्बी में आया है, लग रहा है कि जैसे कोई गोल्ड या कुछ बहुत ही जो प्रीशियस चीज़ होती है पैक की गई हो। क्या खूबसूरत पैकिंग है इसकी। सूंघ के देखते हैं। ओ हो, बहुत सुंदर खुशबू है। आप भी देख लीजिए इसका कलर। लो जी, सब्जियां साडियां देसी घ्यो में लगता है कि 50% कुक हो गई हैं। तो अब इसमें डालते हैं राइस और लगाते हैं दम। जैसे ही मैंने कहा डालते हैं राइस और लगाते हैं दम, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बन रहा है। जी हाँ, बन रहा है बिरयानी, वो भी वेज वाली। लेकिन हम वैसे ही बना रहे हैं, बस इसमें मीट नहीं डाल रहे क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। तो वेज बिरयानी लेकिन बन वैसे ही रही है जैसे कि ओरिजिनल हैदराबाद में बनती है। हो सकता है कि एक दो चूक रह गई हों। अगर रह गई हैं तो नीचे कमेंट में बताना, हम अगली बार वैसे बना लेंगे। थोड़ा सा डाल दिया है पानी। अब राइस को सब्जी के साथ मिक्स नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा जो पुदीना डालना इसमें भूल गया हूँ। जल्दी से बाहर जाता हूँ और पुदीना लेकर आता हूँ। गैस को कर देता हूँ तब तक स्लो। पुदीना जो है हमारा सर्दी की वजह से सूख गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन कुछ हरे हरे पत्ते अभी भी हैं, जैसे ये वाले हमको अच्छे से मिल जाएंगे। कुछ पत्ते तो ज़्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं, कुछ पत्ते ही चाहिए, जिससे कि बिरयानी में अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ जाए। तो इतने पत्ते काफ़ी होंगे। इनको धो के अब डाल देते हैं। हाँ लो जी, अब अपनी ना बिरयानी को एक सीटी लगवा देते हैं कुकर में। तो लो जी, सीटी एक बज चुकी है। एक ही बजाएंगे क्योंकि सब्जियां हमने 50% पहले ही कुक कर ली थी। हमारी इंटरनेशनल सब्जी है जे, जिसमें है तो इंडियन डिश कहा जाता है, ओरिजिन पता नहीं कहाँ से है, शायद मुगलाई डिश है बिरयानी जो है। पर क्योंकि हमने मल्टीनेशनल इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है, इसलिए मैं इसको इंटरनेशनल डिश कह रहा हूँ। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको अभी ऊपर से गार्निश करना है। क्योंकि बिरयानी जो है मुगलाई डिश है, तो जो मुग़ल थे वो अच्छा खाना के शौकीन थे। उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन सी चीज़ें मैं ऊपर से डालूँगा। तो ये तो है जी, जो प्याज हमने कैरमलाइज किए थे, जिसे हमने बरिस्ता कहा था। धनिया काट के रख लिया है।
ये जो ऑयल देख रहे हैं ये भी ऊपर गार्निशिंग में जाएगा। ये वही ऑयल है जिसमें ये प्याज हमने फ्राई किए थे। ये ऊपर से देसी घी जाएगा। ये जाएगा हमारा पर्सियन केसर, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें जाएगा केवड़ा वाटर। लो जी 20 मिनट हो गए हैं। अब आती है बारी। ओए होए होए, ये देखिए उड़ता हुआ धुआं, खुशबू, और हमारी बिरयानी बन के तैयार है। अब इसकी करते हैं ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन। थोड़ा समय इसको कुकर के ढक्कन के साथ ढक के रख देते हैं ताकि जो अच्छे से जो हमने मैरिनेशन की है उसका भी फ्लेवर आ जाए। वैसे तो बिरयानी जो है अपने आप में ही एक कंप्लीट डिश है। आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं, कुछ लोग सब्जी वगैरह से या दही से भी खाते हैं। मैं ऐसे ही खाकर देखता हूँ कैसे बनी है। पहली बार बनाई है तो शायद अच्छी ही बनी होगी, तो खाने के बाद ही बाकी पता चलेगा। देखिए ऐसी लग रही है, देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रही है। नमक थोड़ा सा कम है, अदरवाइज टेस्ट वाइज ठीक है, मुझको तो अच्छी लगी। जो देसी घी हमने डाला है ना वो डोमिनेट काफ़ी कर रहा है, और जो कैरमलाइज जो अनियंस बाद में डाले हैं वो शायद असली स्वाद का राज है। तो मुझे देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है जो इसमें आ रहा है। सब्जियां वगैरह अच्छे से गल चुकी हैं, कोशिश हमारी कामयाब हो गई है। नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे। तो मैं फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ फिनिश करने के बाद आपको। इससे पहले कि ज़िंदगी आपकी चक्करों में पड़ जाए, तो अगर आपने खूब खाया पिया हो ना जैसे मैंने किया है आज, तो चक्कर लगा लेने चाहिए। तो मैं लगा रहा हूँ जी चक्कर, अपने बैकयार्ड में ही लगा रहा हूँ। तो 15-20 मिनट चक्कर लगाते हैं ताकि जो हमारी बिरयानी इतनी टेस्टी बनी थी वो थोड़ी सी हो जाए नीचे और थोड़ी डाइजेस्ट हो जाए। खाना पीना भी चाहिए और साथ साथ में उसको बचाना भी चाहिए। तो मैं रखता हूँ कैमरे को, फिर दोबारा मिलूँगा जब दोबारा कैमरा उठाऊँगा। कैमरे के बिना रह नहीं सकते, तो इसका मतलब है जल्दी ही आपको मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।